दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अच्छी सेहत के साथ होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई कोफ्ता। और ये एक बहुत ही आसान, बहुत ही फेमस और बहुत ही एक लजीज़ डिश है, जो कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान में और मिडल ईस्ट के अंदर भी और एशिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर काफ़ी मशहूर है। तो इसके लिए मैंने लिया है इंग्रेडिएंट्स के अंदर आधा किलो बकरे का गोश्त का कीमा है, थोड़ा सा चर्बी वाला, क्योंकि कोफ्ते के अंदर अगर चर्बी थोड़ा सा ना हो तो मज़ा नहीं आता। इसका एक रूल है 80-20, यानी कि 80% या 80% आप प्लेन मीट लें और 20% थोड़ी सी बकरे की चर्बी ले लें, तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप नहीं लेना चाहते तो ये आपके अपने ऊपर है। साथ में मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, आधा टेबल स्पून मैंने पिंक सॉल्ट लिया है। आप नॉर्मल सॉल्ट, प्लेन सॉल्ट भी ले सकते हैं, सी सॉल्ट भी ले सकते हैं, और अपने हस्ब ज़ायक़ा के हिसाब से। मैंने हैंडफुल अमाउंट ऑफ सिलेंट्रो लिया है, या आप धनिया कह लें, और तकरीबन 7 से 8 मैंने हरी मिर्च ली है। आधा टेबल स्पून से मैंने कम थोड़ा कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और एक मीडियम साइज़ प्याज लिया है। सबसे पहले तो हम इसको करेंगे चॉप, इन सब चीज़ों को, इंग्रेडिएंट्स को मिला के चॉप करेंगे, उसके साथ इसके कोफ्ते बनाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं चॉपिंग की तरफ। जी, तो मेरे पास चॉपिंग मशीन साथ में है। अमूमन मैं हाथ से चॉपिंग करता हूँ, लेकिन आज थोड़ा टाइम शॉर्ट है तो मैं मशीन इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये इसमें गया क्रश्ड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, रेड चिली, थोड़ा सा सिलेंट्रो, थोड़ा धनिया, प्याज और हरी मिर्च। जी, अब हम करते हैं इसको चॉप। थोड़ा फाइन चॉप करना है ताकि कोफ्ते में अच्छा लगे। ये देखिए फाइन चॉप हो चुका है। अब हम इसको कोफ्ते में मिलाते हैं या कीमे में मिलाते हैं और इसकी मैरिनेशन करते हैं। जी, तो मैंने इसमें मसाला डाल दिया, हाथ धुले हुए होने चाहिए। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसके कोफ्ते बना के रख लेंगे। इसमें आपकी मर्ज़ी है, आप जितना बड़ा साइज़ बनाना चाहें, जिस शेप में बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने इसमें लहसुन अदरक का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया है क्योंकि गोश्त का भी फ्लेवर आना चाहिए। अमूमन हम क्या करते हैं कि लहसुन अदरक ज़्यादा डाल देते हैं, या जहाँ नहीं डालना होता वहाँ भी डाल देते हैं, उससे गोश्त का फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। तो ये हो गया है। कोफ्ते का मिक्स अब आपने इसके इंग्रेडिएंट मिक्स हो गया है। अब हमें इसमें डालना है 1/3 कप ऑफ बेसन, तकरीबन पूरा नहीं, और मिक्स करना है। बेसन हम इसलिए से डालेंगे ताकि गोले बहुत अच्छे बनेंगे और फटेंगे नहीं गोले। और फिर हम इसके गोले बना के रख लेंगे। मिक्स हो गया है। गोला बनाने के लिए मैं तकरीबन इस तरह से लेके, आप हाथ में पहले तेल लगा लीजिएगा क्योंकि मैं आपको सैंपल बता रहा हूँ, और इस तरह से गोला बना लीजिए। जब ये फ्राई करेगा तो कि ये कभी भी नहीं फटेंगे। ये देखिए। अब हम मिलते हैं, जिसको हम सबसे पहले रख देंगे फ्रिज में तकरीबन 2 से 3 घंटे, और तब तक ये मसाला इसमें एडजस्ट हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। अब मिलते हैं 2 घंटे बाद। जी, तो दोस्तों कोफ्ते फ्रिज में हैं, तकरीबन आधा घंटा से 1 घंटा हो चुका है। अब हम जा रहे हैं बनाने के लिए करी। तो करी के लिए मैंने ये कह रहा हूँ कि तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं ड्राई हैं, और जो वेट भी हैं उनको मैं ब्लेंड करूँगा। और ब्लेंड करने के लिए मैं साथ साथ आपको मेजरमेंट भी बता देता हूँ। तकरीबन मैं आधा कप या पौना कप में इस्तेमाल कर रहा हूँ तेल। आप मेजरमेंट कप के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आधा, और ये आधा से थोड़ा सा कम, ये हो गया पौना कप आपका तेल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल किया है।
फिर आपने इस्तेमाल करना है धनिया पाउडर, तकरीबन हाफ चम्मच, टेबल स्पून। इसके अलावा इस्तेमाल करना है 1 टेबल स्पून आपको लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून। 3 आपने इस्तेमाल करना है कार्डमन। 3 आप क्लोव इस्तेमाल कर लें, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैंने 4 इस्तेमाल कर लिए हैं। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैं लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये रहा। इसके अलावा 1 मीडियम साइज प्याज, 4 मैंने मिर्ची, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून दही, 1.5 या आप ये समझ लें 2 छोटे साइज टमाटर, 1/3 टीस्पून मैं ज़ीरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, 1/3 टीस्पून मैं हल्दी पाउडर इस्तेमाल करूँगा, बल्कि 1/3 से भी कम। और हाफ टेबल स्पून मैं यूज़ करूँगा सॉल्ट, प्लेन सॉल्ट। आप हस्ब ज़ायका कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैं इस्तेमाल करूँगा 1/3 टीस्पून गरम मसाला। मैंने घर पे गरम मसाला बना के रखा हुआ है, तो मैं वही इस्तेमाल करता हूँ। मेरे ज़्यादातर मसाले घर के बने हुए होते हैं और मैं घर के ही मसाले यूज़ करना पसंद करता हूँ। तो ये हो गए इंग्रेडिएंट्स करी के लिए। अब हम इसे करेंगे ब्लेंड। तो हम कर रहे हैं ब्लेंड। अब इसको इस तरह से ब्लेंड इसलिए किया जा रहा है ताकि ये क्रीमी टेक्सचर आए और क्रीमी फ्लेवर आए। चूँकि ये मलाई कोफ्ता है तो मलाई कोफ्ते में ये चीज़ ज़रूरी है। इसके अलावा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तकरीबन हाफ कप कुकिंग क्रीम, ताकि ये मोर क्रीमी हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि कुकिंग क्रीम इस्तेमाल करना, तब आप इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर नहीं चाहते तो ना कीजिए। लेकिन मैं तकरीबन हाफ कप मैं इसमें कुकिंग क्रीम इस्तेमाल करूँगा। चलिए इसे ब्लेंड करते हैं। देखिए इस तरह का बिल्कुल फ्लफ़ी सा टेक्सचर आ जाएगा। अब चलते हैं कुकिंग तरफ, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 घंटा भी हो चुका है फ्रिज में रखे हुए, वो सेटल डाउन हो गया है। जितने में हम इसकी करी तैयार करेंगे, साथ ही साथ हम कोफ्ते को फ्राई भी करेंगे। तो चलते हैं कुकिंग की तरफ। जी, तो पतीला मेरा ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने करी के लिए प्यूरी बनाया था। ये देखिए, एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि ये करी बहुत ही हल्के आंच पे पकेगी। इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें प्यूरी के अंदर ही सब कुछ डाल देगा। जब तक ये तेल छोड़ेगा तब तक हमारा कोफ्ता फ्राई हो जाएगा, और फिर कोफ्ते को इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो अब ये थोड़ी देर के लिए पकेगा। इस तरह से हम इसको ढक देंगे। करी तैयार हो रही है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे ताकि ये थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए, और फिर हल्की आंच में इसको छोड़ देंगे ताकि ये लगे नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। बस इसको फिर हम ढक के छोड़ देंगे ताकि पकता रहेगा। देखिए ये कोफ्ते देखें कैसे फ्लफ़ी से हैं। सेटल डाउन के लिए, सेटल डाउन होने के बाद तकरीबन आधा किलो कीमे के अंदर मेरे 15 कोफ्ते बने हैं इस साइज़ के। चलिए अब इसे हम फ्राई करते हैं। फ्राई लो फ्लेम पे करना है। आप डीप फ्राई कर सकते हैं, नॉर्मल फ्राई कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं। इन्हीं कोफ्ते को बेक भी कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल कॉन्शियस हैं तो। अब ये डीप फ्राई हो जाएंगे। जैसे ही ये गोल्डन क्रिस्प आ जाए, फिर इसको हम ड्रेन करके करी में डालेंगे। जी, तो मेरे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए
तकरीबन 8 कोफ्ते पेपर टॉवल पे मैं इसको निकाल लेता हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको रेस्टिंग मोड में रख देंगे, फिर डालेंगे इसको करी के अंदर जब करी हमारा तैयार हो जाएगा ऑलमोस्ट। जी दोस्तों, काफ़ी देर हो चुकी है, तकरीबन 20 मिनट। देखते हैं करी की क्या सिचुएशन है। अल्हम्दुलिल्लाह करी ने काफ़ी हद तक तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग क्रीम 1/2 कप। जैसा कि मैंने कहा था, ये मलाई कोफ्ता करी है। ये 1/2 कप मैंने इसमें डाल दिया है। अब थोड़ी देर इसको हम पकाएंगे और साथ में हम इसमें डाल देंगे कोफ्ता, ताकि करी का जो फ्लेवर है वो कोफ्ते के अंदर जज्ब हो जाए। ये देखें, कोफ्ते काफ़ी क्रिस्पी हैं और फटे भी नहीं। जैसा कि मैंने कहा था कि जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने वैसा बनाया है तो कोफ्ते कभी भी नहीं फटेंगे आपके। स्लो आंच में इसको पकाना है। इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट और इसको रखना है और कोफ्ता मलाई करी आपकी रेडी टू सर्व। चलिए इसको ढक देते हैं दोबारा फॉर फर्दर 10 to 15 मिनट्स। चलिए देखते हैं, 20 मिनट ऑलमोस्ट हो चुका है। क्या सिचुएशन है? ज़बरदस्त मलाई कोफ्ता करीब तैयार है। अब इसे हम करते हैं सर्व। देखते हैं सिचुएशन क्या है। तैयार हो गया है कोफ्ता। अब इसे हम सर्व करते हैं। प्लीज़ ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।